हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए जो इस समय लेके सीरीज चल रहा हूँ, जिसमें इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए 8 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसी सीरीज में आज हम डिफरेंट इंटीग्रल निश्चित समाकलन का एक प्रश्न सॉल्व कराएंगे, जिस जो 0 से π/2 लिमिट है अपर लोअर log sin x, जिसका सूत्र के रूप में अधिक प्रयोग होता है और यह प्रश्न के रूप में भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। तो देखा गया है कि किसी न किसी रूप में हर साल प्रत्येक वर्ष ये परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को हल करें सरलतम रूप में। धन्यवाद। बच्चों, यह प्रश्न है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, log sin x dx। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट आई मानेंगे। आई यानी इंटीग्रेशन का चिन्ह, 0 से π/2 log sin x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आगे बढ़िए। अब सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, जो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई गई है कॉलेज में आपके शिक्षक के द्वारा। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या है, 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। इसका अर्थ क्या हुआ, मीनिंग कि अपर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट a हो, लोअर लिमिट 0 हो और कोई फंक्शन दिया हो x के रूप में, तो वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 0 से a तक लिमिट, फिर उस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x दिया है वहाँ पर e माइनस x लिख सकते हैं और इसका मान पर कोई असर नहीं होता है, दोनों मान इक्वल होते हैं। ठीक है। आइए दिखाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में रखिए i इज इक्वल टू 0 से π/2। यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, log, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करो, साइन। अब रखना क्या है, अपर लिमिट माइनस एंगल, दिस इज π/2 माइनस x dx। तो हो गया इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, दिस इज cos x dx। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए, ये क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये पूछा गया है 0 to π/2 log sin x dx, तो आप यहाँ लाएंगे 0 to π/2 log cos x, और अगर यहाँ दिया हो 0 to π/2 log cos x, इसको आप इसी प्रोसेस में रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएंगे और आप लाएंगे i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x। अब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, i प्लस आई, और ये हो गया 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है। अब इसको एक साथ करिए, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। अब हमको पता क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ये हमारा फार्मूला होता है, इसका यहाँ पे हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x इंटू cos x dx। यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब इसके आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर log के अंदर sin x cos x है। अगर ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसको हमें कोई ना कोई फार्मूला बनाना होगा,
तो हमें पता है कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपान 2 dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x अपान 2 dx। अब यहाँ पर एक चीज़ और सूत्र एक यूज करेंगे फार्मूला, फिर लिखेंगे आल्सो वी नो दैट क्या है भाई, log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n। मतलब अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। अब इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2i इज इक्वल टू चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, अब ये पार्ट हमारा कांस्टेंट है, इसको अभी करिए, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे हम, और इसको पहले चेक करिए, इसको हम i1 प्लस i2 करके दो पार्ट में हल करते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा होगा। तो नहीं, चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x को t मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई 2। यहाँ से देखिए 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, निश्चित समाकलन में या डिफिनेट इंटीग्रल में काम करते हैं, अगर हम कोई चीज़ मानते हैं, लेट करते हैं, तो वहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज होती है। तो अपर लिमिट को हम लिख रहे हैं यूएल, क्या लिख रहे हैं, यूएल अपर लिमिट, तो उसमें रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई, और लोअर लिमिट की बात करते हैं, टी इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे हम रखेंगे, दिस इज 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ देखिए 0 से पाई। अब यहाँ पे आइए, log sin t dt बाई 2, dt बाई 2 माइनस इधर वाला log 2 0 से पाई बाई 2 dx, इसको 1 इंटू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों के लिए 1/2 कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर आप लगा दीजिए 6 7 जो भी है, मतलब जैसे यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी 0 to 2a, ठीक है, fx dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा और 0 होगा, ये कब होगा, जब एफ 2a माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स आएगा। ये दो शर्तें हैं होने की, ये हमारा फार्मूला है, इसी का प्रयोग करेंगे। पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो हमारा क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, यहाँ 2, तो 2/2 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt माइनस log 2 1 का x के सापेक्ष dx के सापेक्ष समाकलन इंटीग्रेशन आपका x आएगा। अब इस पे लिखेंगे 0 पाई बाई 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, और यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे 2 से 2 हटेगा, हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं log sin x dx, और यहाँ पर log 2 अपर लिमिट रखे माइनस लोअर लिमिट x की जगह रखे। अब log sin x यहाँ पे 2i इज इक्वल टू चल रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर आया है, तो वहाँ से रखिए 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 log 2, तो i
ट्रांसफर करिए तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 log 2, इसको लिख सकते हैं। एक तो यहाँ तक हमेशा पूछा जाता है, इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, कहीं कहीं कभी कभी पूछ लेते हैं, तो यहाँ तक पाई बाई 2 log 2 इनवर्स या पाई बाई 2 log 1/2। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, log 1/2। फिर समझिए इसका मतलब क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। इसको ऐसे फार्मूला आप याद रखेंगे, कई प्रश्नों में पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं, और जहाँ अगर सॉल्व करने को आता है तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। ये लगभग 8 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में आपको मिलता है, तो प्रयास करिए, सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। परीक्षा नज़दीक है, इससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे जहाँ पर सीधे सीधे सॉल्व करने पे log sin x या log cos x आएगा, जहाँ पर आपको अगर याद है ये फार्मूला डायरेक्ट वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। धन्यवाद।